गंडक नदी से बचाने के लिए लाइफलाइन माने जाने वाले बगहा के पिपरा पिपरासी तटबंध पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि पिपरा पिपरासी तटबंध के रंगलहली के समीप गंडक नदी में बने सुरक्षा नोड्स का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो चुका है, जिससे आसपास के गांवों में भय और चिंता का माहौल है। बता दें कि पिछले साल इस जगह की स्थिति बेकाबू हो गई थी और इसके बाद स्वाभिमान पत्र लिखा गया था। इस सुरक्षा बांध को बनाने में लगभग 4.25 करोड़ की लागत आई थी, जिसका उद्देश्य तटबंध को सुरक्षित रखना था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस ध्वस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया और जल्द ही कटाव को रोकने के दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में बता दें कि विधायक रिंकू सिंह ने भी नाराजगी जताई है, साथ ही साथ अधिकारियों ने जल्द दुरुस्ती की बात भी कही है। क्या यहाँ पे इस पर धंसा है? देखिए, जो नदी में जो बालू कटा हुआ है ना, खनन जो हुआ है, बालू ने जो निकाला गया है, उसके वजह से नदी यहाँ आया था। 2 साल पहले नदी यहाँ नहीं था, पानी आता था ओनली। जो बालू का जब खनन हुआ है तब यहाँ पानी आ जाता था। तो पिछले बार कटाव के समय आप लोग पिछले बार जो हुआ था तो वहाँ पर जो 16.5 है वहाँ पे ज्यादा हुआ था। तो गांव के लोग फिर गांव छोड़ दिए थे क्या? हाँ, गांव छोड़ दिए थे ना लोग। कई गांव तो खाली कर दिए हैं लोग। जो अभी फिलहाल बना हुआ था सब खाली हो गया ना। अभी फिलहाल क्या? अभी फिलहाल पे माने कि वहाँ पे तो नहीं है, मरिए जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं 17 पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव है। खनन नहीं हुआ तो नदी यहाँ नहीं आया होता। मतलब 2 साल से समस्या? हाँ, 2 साल से समस्या है। हाँ, इस पर यहाँ पे धंसा है और मेरी यहाँ पे पोस्टिंग 3 तारीख को हुई थी, तो अभी मुझे 5-6 रोज हुआ यहाँ पे आए हुए। तो इस पे जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे 24 घंटे जो है युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और होपफुली जो भी चीज़ धंस रहा है यहाँ पे स्तर, तो उसको हम लोग रिकवर बहुत जल्दी एक गिवन पीरियड में। अभी कोई फिलहाल गंडक नदी से कोई पीपी तटबंध पर खतरा नहीं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, कोई मुझे खतरा तो नहीं दिख रहा है। जो भी चीज़ जहाँ पे भी सिंकिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग जो है उसका पूर्ण इंतजाम किए हुए हैं। हमारे पास मटेरियल है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद से बैठ करके आराम से बात किए तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें। सरकार जो है पैसे हम लोग को काट दे रही है। बोल्डर का काम यहाँ सरकार काट दी है। 3 साल से हम लोग बोल्डर का बार बार कहते हैं, हर साल होता है कि बोल्डर इस पर होगा। अभी तक क्या गया है बता नहीं जा सकता है, लेकिन देखिए अब आपके सामने जो ये घोर अनियमितता दरस रही है। अब देखिए 2 बैग 3 लेयर जियो बैग है और उसके नीचे सिर्फ जो बोरे वाली काम किया जाता है उसको बोरे वाला काम कर दिया गया है। और पूरा जो पेमेंट हुआ होगा इनका ऊपर से नीचे तक जितने लेयर का पेमेंट हुआ होगा वो सारा जियो बैग का होगा। अब ये तो मैंने समझिए कि भ्रष्टाचार का जो एक सबसे बड़ा आलम होता है ना, वही हो गया यहाँ पे। तो गजब है। कहाँ है स्कूटी मेयर जी? पिछले बार ही थे स्कूटी मेयर तो थे ना? हाँ, पिछले बार थे। कहाँ है लोग बुलवाइए। हाँ, इस पर में तो कुछ सिंकिंग हुई है क्योंकि अभी रिवर का काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इस पर स्काउरिंग हो रहा है इसके आगे पीछे, तो इस वजह से कुछ सिंकिंग हो रही है, कुछ स्लिपिंग भी हो रही है। लेकिन उस पर हम लोग बिल्कुल तत्परता के साथ जहाँ कहीं भी कोई सिंकिंग हो रही है उसको हम लोग रिप्लेनिश करते जा रहे हैं और लगातार काम हो रहा है, आप देख रहे हैं। और जो भी अभी डैमेज हुआ है इस पर को, उसको हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग अगले 7-8 घंटे में पूरी तरह से इसको रिस्टोर कर लेंगे। सर, इससे कोई पीपी तटबंध पर खतरा नहीं? देखिए, अभी तो कोई खतरा नहीं है। हम लोग इसको बिल्कुल, इस पर हमारा सेफ है बिल्कुल, इसलिए किसी तरह का कोई खतरा बांध पर अभी नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ बगहा से हमारे सहयोगी दिलीप फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिलीप, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पिपरा पिपरासी तटबंध पर खतरा मंडराने लगा है। सुरक्षा नोड ध्वस्त हो चुका है, साथ ही साथ विधायक ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। क्या कुछ पूरी जानकारी से देगा? जी, आपको बता दें कि गंडक नदी से बचाने के लिए पिपरा पिपरासी तटबंध बनाया गया था, क्योंकि हमेशा बाढ़ का खतरा वहां से कम 6-7 गांवों पर हमेशा मंडराता था, जिसके लिए इस पीपी तटबंध का निर्माण हुआ था। और उसी पीपी तटबंध को बचाने के लिए एक अलग गाइड बांध बांधा गया था, जिसमें पिछले साल भी काम में अनियमितता को लेकर लोकल विधायक ने रिंकू सिंह ने आवाज़ उठाई थी और इस साल फिर वह उस तट का निरीक्षण किए तो उन्होंने बताया कि जैसा मानक पे काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हुआ है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी बात की। और उसके बाद बाढ़ और ये कटाव हमेशा होने के चलते सब ग्रामीण वहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हो गए थे, जिसपे रिंकू सिंह ने कहा कि अभियंता और संवेदक दोनों मिलकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं और जो मानक है मानक के अनुरूप काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।